वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस का हाफ ईयरली का ये केवी का पेपर है प्रीवियस ईयर का। देखते हैं और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को लूज करने के प्रोसेस, यानी कि जो हम जोतते हैं ना सॉइल को, उसको हम लोग बोलते हैं टिलिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ऐसी दवाई जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है, यानी कि बुखार में जो ली जाती है। तो पैरासीटामोल हम लोग बुखार में लेते हैं। नेक्स्ट है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। जो फोर्स पर यूनिट एरिया पे एक्ट करती है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सब्सटेंसेस विच कैच फायर, उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल, यानी कि जो ज्वलनशील होते हैं। फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स की वजह से फ्रिक्शन होती है उसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साइज पर, रफनेस ऑफ सरफेस पर, वेट पर डिपेंड करती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन किस किस पर डिपेंड करता है। तो वेट पर, साइज पर और रफनेस ऑफ सरफेस पर। विच इज़ अ स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट कौन सा है? एरोप्लेन। वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ इज रेफर्ड टू एज। तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि धरती पर रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। इन दोनों के एग्जाम्पल देने हैं। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल होता है राइस, ज्वार, बाजरा, और रबी क्रॉप होती है वीट, ग्राम और मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टग ऑफ वॉर, यानी कि जो रस्सी खींच होता है ना, उसमें साइड ए ने अप्लाई किया है 10 न्यूटन फोर्स, साइड बी ने अप्लाई किया है 8 न्यूटन फोर्स। विच साइड विल द रोप मूव। तो भाई जहाँ ज़्यादा फोर्स होगी उसी तरफ तो रोप मूव करेगी, तो इसलिए साइड ए की तरफ रोप जो है वो मूव कर जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल कॉल्ड। तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बनाइजेशन। मतलब जो डेड वेजिटेबल्स होते हैं वो धीरे धीरे जिस प्रोसेस से कोयला बनते हैं उसको हम लोग कार्बनाइजेशन बोलते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, यानी कि ज्वलनशील, पेट्रोल, बेंजीन, है ना, एलपीजी, ये सारे। नेशनल पार्क के एग्जाम्पल्स हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो नेम द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो ख़त्म होने वाले एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखिए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। फोसिल फ्यूल क्या होता है? तो भाई जो डेड डिके, यानी कि लिविंग डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग फोसिल बोलते हैं, और इनसे बनने वाला जो फ्यूल होता है उसको हम लोग फोसिल फ्यूल बोलते हैं। सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है उसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं। और सीएनजी क्या होती है? सीएनजी एक फ्यूल है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताना है। केरोसिन, एलपीजी, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। व्हाट इज कोल? Coal is a fossil fuel, hard black combustible substance that contains carbon। तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है, हार्ड है और ज्वलनशील है, और इसमें कार्बन होता है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़े सेक्शन सीखे हैं, बड़े आंसर्स देने हैं इनके। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? नेम एनी 2 फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स आर एडिशनल सब्सटेंसेस सप्लाइड टू क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल यूरिया और एनपीके। तो सब फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? हम फसलों में डालते हैं ताकि फसलों की प्रोडक्टिविटी को हम लोग बढ़ा सकें, और इसका एग्जाम्पल है यूरिया, एनपीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। Antibiotics are medications that are used to kill or stop growth of disease-causing microorganisms. Example penicillin और streptomycin। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारती हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। सी ऑप्शन देखो, नेक्स्ट जो सी है, रॉकेट हैज़ बीन fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the 2 forces acting on the rocket immediately after leaving the launched pad. तो देखो रॉकेट को उड़ाया गया, तो भाई
जब वो उड़ा तो उस पर कौन सी दो फोर्स लगी। तो देख, तो एक तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर ऑब्जेक्ट पे लगती ही है, और आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचेगी। दूसरी फोर्स लग रही है इंजन की, क्योंकि इंजन की फोर्स की वजह से ही तो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स ऑफ इंजन। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो देखो, कोल इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल एक्शन ऑन डेड वेजिटेशन ओवर टाइम अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो कोयला कैसे फॉर्म होता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस पर हाई टेम्परेचर प्रेशर और बहुत समय तक हाई टेम्परेचर प्रेशर लगता है, तब डेड प्लांट्स जो हैं गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो जो डेड प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंस कोल मेनली कंटेन्स कार्बन, अब कोल में मेनली कार्बन होता है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। क्योंकि मोस्टली तो कार्बन ही होता है कोयले में, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट फ्यूल्स, बम नहीं है ये बर्न है, कौन से फ्यूल्स बर्न होते हैं, व्हाट डू दे प्रोड्यूस। तो कब फ्यूल बर्न होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच, मतलब फ्यूल कब बर्न होते हैं, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है इन विच हाइड्रोकार्बन इज बर्नड एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड वाटर। तो केमिकल रिएक्शन होती है, हाइड्रोकार्बन जो है वो बर्न होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो एफ पार्ट है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़ विथ स्पाइक्स। तो भाई स्पाइक्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं जूतों में स्पोर्ट्स पर्सन। जो स्पाइक होते हैं ना, इंक्रीज फ्रिक्शन विद द ग्राउंड एंड डज नॉट लेट द प्लेयर फॉल और स्लिप। तो वो ना फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि प्लेयर्स गिरते नहीं हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे बचाएंगे और नॉन रिन्यूएबल को कैसे, या फिर कैसे वो बचा सकते हैं, बचते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द टू रिसोर्सेज इज दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नेचुरली रिप्लेनिश देमसेल्व्स। यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना वो दोबारा से खुद ही बन जाते हैं, जैसे कि पानी बारिश से बन जाता है, हवा तो चलती रहती है हमेशा, सनलाइट हो गई, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एक बार ख़त्म हो गए ना तो हम इनको दोबारा बना नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे, सबके हमने आंसर्स देखे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।